बहन जी ने उत्तर प्रदेश के धरती के ऊपर भाईचारा को बनाकर, आपस में बंधुभाव निर्माण करके, जाति जातियों को तोड़कर समाज बनाकर, एक संघ बनाकर उन्होंने जो समाज की युति की है, उसी के तहत हम महाराष्ट्र के अंदर ये काम आगे आने वाले दिनों में करने वाले। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे स्टेट के हों, जिले के हों, विधानसभा के हों या सेक्टर बूथ के हों, वो सारे साथी आज हमारे कंधे से कंधा मिलाकर बहन जी के इस सपने को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। और आप देखोगे आने वाले 3 महीने के अंदर महाराष्ट्र में एक नया चेहरा, नया मोहरा, नया वातावरण, नई चीज़ें आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आप दिखाई पड़ेगी। कैडर कैंप की बात जहां आप दोबारा की बात की है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी रेगुलर कैडर कैंप चल रहे हैं। हम युवाओं को कैडर बनाने की कोशिश हमारी चालू है। हम युवा हो, महिलाएं हो, हमारे बुजुर्ग साथी हो, सभी को दोबारा कैडराइज करके हर विधानसभा के अंदर हमारे आने वाले 3 महीने में कम से कम 10 कैडर कैंप होने वाले हैं। और कैडर के आधार पर ही समाज को जोड़ने के लिए परम आदरणीय बहन जी ने कहा है। साथियों, आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में एक विशेष व्यक्ति है जिनका परिचय हम आपसे करवाते हैं। महाराष्ट्र के नए प्रदेश अध्यक्ष, जिनको माननीय बहन जी द्वारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, एडवोकेट सुनील जी डोंगरे सर हमारे साथ में है। सर, बहुत बहुत स्वागत। और धन्यवाद। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं? जय भीम। सभी साथियों को मेरा जय भीम है। मैं एडवोकेट सुनील डोंगरे, मैं आदरणीय परमादरणीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस महापुरुषों की भूमि में, जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबाजी फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, मान्यवर कांशीराम साहब, इनकी ये कर्मभूमि रही हैं। इस कर्मभूमि के अंदर बहन जी ने मुझे इस कारवां को आगे बढ़ाने की मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी है और मुझ पर जो विश्वास लगाया है, उस विश्वास के ऊपर सही उतरने का मैं पूरी तरीके से कोशिश करता रहूँगा। आज ये बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन सर, अभी आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव है और कई प्रदेश में भी है, लेकिन हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। किस तरीके का विज़न होगा, किस तरीके के दिशा निर्देश रहेंगे, जिसके वजह से इस बार जो है महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं अभी तक के बीएसपी का खाता नहीं खुला है, लेकिन अभी आपके नेतृत्व में क्या ये हम मान के चल सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है, 0 से प्लस हो सकता है? परमादरणीय बहन जी ने 24 तारीख को मुझे कुछ टारगेट्स दिए और मुझे काम करने का तरीका बताया है कि महाराष्ट्र के अंदर इस मूवमेंट को हमें आगे किस तरीके से लेके जाना है। कैडर्स के माध्यम से समाज को तैयार करके, अपने पैरों के ऊपर तैयार करके बहन जी ने एक दिशा दी है। उस दिशा के तहत हम पूरे महाराष्ट्र के साथी कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने कसम खाई है कि जो अब तक नहीं हो सका महाराष्ट्र के अंदर, इस महापुरुषों के धरती पे जो अब तक नहीं हो सका, वो काम हमें करके दिखाना है। बहन जी के दिशा निर्देश, बहन जी के मार्गदर्शन के तहत हम लोग ये करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के प्रभारी माननीय सम्माननीय सांसद रामजी गौतम साहब यहाँ के प्रभारी हैं, उनके मार्गदर्शन के तले है ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। और उसके लिए बहन जी ने जो नुस्खा दिया है, बहन जी ने उत्तर प्रदेश के धरती के ऊपर भाईचारा को बनाकर, आपस में बंधुभाव निर्माण करके, जाति जातियों को तोड़कर समाज बनाकर, एक संघ बनाकर उन्होंने जो समाज की युति की है, उसी के तहत हम महाराष्ट्र के अंदर ये काम आगे आने वाले दिनों में करने वाले। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे स्टेट के हों, जिले के हों, विधानसभा के हों या सेक्टर बूथ के हों, वो सारे साथी आज हमारे कंधे से कंधा मिलाकर बहन जी के इस सपने को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। और आप देखोगे आने वाले 3 महीने के अंदर महाराष्ट्र में एक नया चेहरा, नया मोहरा, नया वातावरण, नई चीज़ें आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आप दिखाई पड़ेगी। अम्बेडकरी आंदोलन, फुले शाहू बाबा के विचारधारा को सफल करने के लिए इस महाराष्ट्र के भूमि में इस बार बहुजन समाज पार्टी अपना हाथी विधिमंडल के अंदर जरूर जाएगा। लेकिन सर, जिस तरीके से देखते हैं संविधान को बचाने का, जिस तरीके से आज तमाम पार्टियों ने जो नारा लगाया और जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो उधर डाइवर्ट हो गया, इसको आप बहुजन समाज पार्टी के तरफ किस तरीके से डाइवर्ट करोगे? इसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? आपको, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, आप जानते हो, क्योंकि मीडिया के अंदर भी कई बार हमने ये खबरें देखी हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़े पैमाने से लोगों के अंदर पहुंचाने की कोशिश की।
जैसे मुस्लिमों का डर दिखा के हिंदुओं का वोट लिया जाता है, वैसे ही इस बार तमाम बहुजनों का वोट संविधान को बचाने का ये डर दिखा के लिया गया। जबकि हमारा ये मानना है कि संविधान के अंदर या संविधान को बदलने की जो कोशिश, जो जिम्मेदारी या जो काम आज तक कांग्रेस ने किया, शायद किसी ने नहीं किया। कितने बार अमेंडमेंट कांग्रेस कर चुका है इस संविधान के अंदर। कांग्रेस को तो ये बोलने का हक नहीं है कि हम संविधान बचा सकते हैं, क्योंकि संविधान को ख़त्म करने वाला ही कांग्रेस है। लेकिन आपको मालूम है कि मीडिया किस तरीके से ये काम बड़े पैमाने के ऊपर करता है, और ये आम लोगों ने इस बार लोकसभा के इलेक्शन में देखा। वो कई सालों से लगे थे। मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को संविधान लिखने का मौका ये नहीं दे रहे थे कांग्रेस वाले। बाबा साहब को जयसूर और खुलना से मजबूरन चुनकर जाना पड़ा। बाबा साहब को उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर ये संविधान सभा में जाने से रोका, उनको हराया। बाबा साहब ने जयसूर और खुलना के बाद जब बाबा साहब पाकिस्तान के संविधान सभा के मेंबर बने तो उन्होंने अपना राजीनामा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, इसलिए कि मेरा समाज, मेरे बहुजन समाज के लोग जिनके लिए मुझे कानूनन उनको सारी चीज़ें देना है संविधान के माध्यम से, वो तो इस देश में रहते हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया और अंग्रेज़ों को ये समझा के बताया कि किस तरीके से इन्होंने षड्यंत्र किया। वो षड्यंत्र जो कांग्रेस ने किया, वो कांग्रेस जो कतई नहीं चाहती थी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी संविधान सभा में चाहे, वो कांग्रेस आज संविधान को बचाने की बात कर रही। ये किस तरीके से बात है, ये तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हम कतई नहीं ये चाहते हैं, और हमको ये मालूम है कि कांग्रेस इस देश के अंदर केवल और केवल मुस्लिमों के, दलितों के, ओबीसी के वोट लेना जानता है। बाबा साहब के संविधान को ये कभी बचा नहीं सकते। आपको ही मालूम है कि अभी जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो कांग्रेस वाले किस तरीके से काम कर रही है, मुझे बताने की गरज नहीं है। जिस तरीके से आपने अपना वक्तव्य रखा कि कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट किए, सबसे ज़्यादा संविधान को चोट पहुंचाई, तो कांग्रेस ने पहुंचाई। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं संविधान को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से किसानों के हित में कानून लाने की बात हो, या फिर अभी जो वर्तमान में जो नए जो कानून व्यवस्था बनाई गई, भारतीय न्याय संहिता, तो इस तरीके के कानून लाकर वो संविधान को सीधी तरीके से पहुँचा रही है। बीजेपी भी आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परम आदरणीय बहन जी मान्यवर कांशीराम साहब, इन्होंने अपने जीते जी, मान्यवर साहब ने भी हमारे दुश्मन कौन और हमारे शत्रु कौन ये बात रखी। परम आदरणीय बहन जी तो हमेशा कहती है कि ये दोनों मनोवादी पार्टी एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। हमें दोनों से दूरियां बना के रखने के लिए बहन मायावती जी ने कहा है, और बहन जी हमेशा अपने वक्तव्य में कहती हैं। बहन जी ने नागपुर के अंदर जब बहन जी आए तो उन्होंने इनकी गलत नीतियों की चर्चा आप लोगों के बीच में करी है, और हम इस बात को मानते हैं, हम समझते हैं, और इसलिए मनोवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हमारे लिए कांग्रेस भी वही है और बीजेपी भी वही है। क्या हम इस बात को नहीं जानते कि लेटरल एंट्री के माध्यम से आज यूपीएससी को कितनी तरीके से तहस नहस किया जा रहा है, ये हम जानते हैं। शिक्षा नीति को कितना खराब किया जा रहा है, ये हम जानते हैं। आज संविधान की धज्जियाँ इन लोगों ने उड़ाई है, ये हम जानते हैं। इसलिए हम दोनों से भी सजग है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना हो, और वो केवल फुले बाबा साहब आम्बेडकर जी विचारधारा के ऊपर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जो हमारी नेता है, हमारी मार्गदर्शन वही कर सकती है। अभी आप देखिए कि बहुत बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन क्या फिर से कैडर कैंप होने वाले हैं? फिर से वो बहुजन समाज पार्टी के अपने पुराने अंदाज में आने वाली है, जिसके वजह से इस बार महाराष्ट्र से अच्छा रिजल्ट निकल कर आ सकता है? परम आदरणीय बहन जी ने 23 तारीख को नेशनल कमेटी के मीटिंग में ये सारी चीज़ें स्पष्ट की कि अभी हमारा काम कैसे होने वाला है। दोबारा कैडर कैंप की बात, जहाँ आप दोबारा की बात की है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी रेगुलर कैडर कैंप चल रहे हैं। हम युवाओं को कैडर बनाने की कोशिश हमारी चालू है। हम युवा हो, महिलाएं हो, हमारे बुजुर्ग साथी हो, सभी को दोबारा कैडराइज करके हर विधानसभा के अंदर हमारे आने वाले 3 महीने में कम से कम 10 कैडर कैंप होने वाले हैं, और कैडर के आधार पर ही समाज को जोड़ने के लिए परम आदरणीय बहन जी ने कहा है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब, जिनको माननीय बहन जी द्वारा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष
की जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो दी गई है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले 3 महीने की रणनीति में वो महाराष्ट्र से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, जो कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने यहाँ से आंदोलन को शुरुआत की थी, लेकिन इस आंदोलन को कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल पाई, उसको अपने मंजिले मुकाम तक पहुँचाने की बात एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब ने की। इस तरीके से जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। आने वाले समय में जो भी अपडेट होती है बहुजन समाज पार्टी को जुड़ी हुई हर खबर जो होती है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ में। सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं नई जिम्मेदारी मिलने के लिए। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। धन्यवाद।